ਲੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। इन्हों पहले ना काफी फर्क है। ये है जी हकीम काला, ये इलाज करता है मोहरों के दर्द का सिर्फ 5 मिनट के अंदर। गुर्दे फेल हो चुके हैं, गुर्दों में पत्थरी है, खून की उल्टियां आती हैं, या डॉक्टर ने आपके किसी अज़ा को शुगर की वजह से, जख्म की वजह से कहा है कि इसको कट करवाना पड़ेगा, तो भाईजान इन तमाम मसलों का हल ये करने वाले हैं। 22 साल से ये हिकमत से वाबस्ता हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं ये इसके अलावा किन किन चीजों का इलाज करते हैं, इनका इलाज शर्तिया है या सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। मरीजों से भी पूछेंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। अभी इनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं और किस तरह कितनी देर में इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। किन किन बीमारियों का आप इलाज कर रहे हैं? जी शिफा बिन जानब अल्लाह, शिफा अल्लाह पाक की ज़ात है देने वाली। कमर के जो मोरों का इलाज है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दें इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट के बाद आप मुझे बताइएगा मरीज़ की मोरों की दर्द या जोड़ों की दर्द गई किधर है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस सी है जो भाई वो 1.5 माह में ख़त्म होता है। और माशाल्लाह खून की उल्टियाँ भी आ रही हों उसका भी इलाज बड़ा प्यारा है। और जो शुगर के ज़ख्मों का इलाज बड़ा प्यारा, बेलादी का जिनके डेड है स्पर्म वो भी परेशान, उनको होने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह इसके अलावा जो गुर्दे की पथरी है मुझे 2 मिनट दे दें, 1 से 2 मिनट के अंदर जो उसकी दर्द है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म भी होगी। और जितने mm की पथरी होगी उतने दिन यानी कि वो दवाई खा ले और उसकी पथरी रेत बन के निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जो कमर के मोरों का इलाज है वो 5 मिनट मुझे दे दें भाईजान। 5 मिनट में आप करते क्या हैं? वो अल्लाह पाक की बनाई हुई जड़ी बूटी हैं, वो उसकी कमर पे लगाते हैं और अल्लाह पाक से दे देता है उसको। और आप इसके अलावा मरीजों से भी पूछ सकते हैं। वीडियो में ना आपको सब कुछ दिखाएंगे, मरीज भी दिखाएंगे, ये जो मरहम लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल आपका हक बनता है, आपने जो जो बात पूछनी है आप सारी बातें पूछ सकते हैं। भाईजान मैं आपसे ये पूछना पसंद करूंगा कि मेडिसिन में लोग स्टीरॉयड डाल के ना मरीज का बेड़ा गुल कर देते हैं। एक दफा तो आराम आता है वक्ती तौर पे, मरीज बड़ा खुश जी मुझे आराम आ गया, लेकिन होता स्टीरॉयड है। मेरी दवाई में अगर भाई स्टीरॉयड निकल आए, आज से 50 साल बाद भी मेरी दवाई में स्टीरॉयड निकले उसका मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, मेरी दवाई में कोई स्टीरॉयड निकाल दे मैं ये काम छोड़ दूंगा। अभी आप लाहौर में हैं तो लोग लाहौर से आते हैं या दूसरे शहरों से भी आते हैं? नहीं जी, हमारे पास आउट ऑफ सिटी के अलावा आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, बाहर के मुल्कों से भी आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, काफी यानी कि ना जगह से लोग हमारे पास आ रहे हैं कमर के मोरों का इलाज करवाने, बेवलादी का करवाने, हेपेटाइटिस सी, गुर्दों के बड़े आ रहे हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, डॉक्टरों ने कहा जी गुर्दे वाश हो गए इनके। डॉक्टर जिसको जवाब दे दें आप उस मरीज को पकड़ लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास एक मरीज बैठा हुआ है यहाँ पे गुर्दे का, जिनके गुर्दे वाश, डॉक्टरों ने कहा था वो आप उनका खुद इंटरव्यू लेंगे। मैं जरूर उनसे भी पूछना पसंद करूंगा। और मुझे बताएं कि आपका जो मुकम्मल इलाज होता है, मुकम्मल कोर्स होता है, कितनी देर का होता है और इसके चार्जेस और फीस क्या है? कमर के मोरों की जो पट्टी है ना भाई उसका हम 400 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, कमर के मोरों की पट्टी का हम 400 रुपये ले रहे हैं। लेडीज को यहाँ पे लेडीज करती हैं और जेंट्स को भाई जो है ना यहाँ पे जो पट्टी है वो जेंट्स ही करेंगे, जेंट्स को जेंट्स करेंगे, लेडीज को यहाँ पे लेडीज करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और इसमें मुझे बताएं कि दूसरी जो बीमारियां हैं उनका टाइम पीरियड कितना है और चार्जेस? मैं वो देख के बताऊंगा भाई। उनके नंबर जो हेपेटाइटिस सी है वो 1.5 माह में खत्म होता है। खून की उल्टियों का वो भी माशाल्लाह 5 से 6 दिन में खत्म हो जाती हैं। अपना नंबर बोल के बता दें और अपना एड्रेस बता दें। जी मेरा जो एड्रेस है वो लाहौर जन्ना हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड पे है, यासर ब्रोस्ट। वहाँ से किसी से पूछ लीजिए हकीम काला। और मेरा नंबर है 0303 36 6000 पूरा और 6। ठीक है, नंबर बड़ा प्यारा सा रखा हुआ आपने। तो यहाँ पे ये है कि ये चुंगी अमर सिद्धू जो है ना, कैंची से आगे अगर आए, आप लाहौर वाली साइड से आते हैं तो कैंची से आगे चुंगी अमर सिद्धू है। अगर कसूर वाली साइड से आते हैं तो भी चुंगी अमर सिद्धू के पास यासर ब्रोस्ट रेस्टोरेंट है, उसके बिल्कुल साथ ही इनका जो है ये हिकमत का दवाखाना है, आप इनके पास आ सकते हैं। चलें मजीद मरीजों से मिलते हैं, बाकी बातें उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपको क्या मसला हुआ था? जो गुर्दों में तकलीफ थी, गुर्दे फेल हो गए थे। डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके गुर्दे वाश होंगे, तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था उस वक्त कि भाई वाश कराना तो बहुत गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, बार बार वाश कराना। तो फिर मैंने इनका इंटरव्यू देखा था अपने यहाँ पे, तो मैं फिर इन हकीम साहब के पास आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बेहतरी दी और तंदुरुस्ती दी। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 63। तो कितनी देर में आप रिकवर हुए हैं? मैं मतलब आपको आराम कितनी देर में आया? तकरीबन 20 दिन में। क्या बात है। आपने कभी सोचा था कि यार 20 दिन में आराम आ जाएगा? आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा कई लोग तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं और इतने इतने दिन बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तो अल्लाह पाक ने आपको बड़ी जल्दी शिफा दे दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने पहले बहुत जगह पे इलाज कराया, यहाँ पे आकर अल्लाह ने शिफा लिखी थी। देने वाले तो रब की ज़ात है ना, तो अल्लाह ने शिफा दे दी बस। चलें, कुछ कहना चाहते हो? बस मैं ये कहता हूँ हकीम साहब बहुत अच्छे हैं, और जिस बहन भाई ने आना अपने इलाज के लिए गुर्दों के वास्ते या कोई और भी बीमारी है वो ज़रूर यहाँ एक दफ़ा तशरीफ़ लाजमी लेकर आएँ।
ਲੋ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੱਟੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆਏਗਾ? ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਬਿਨ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਐਨੀ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਜ਼ਾਹਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਲੱਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਉੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਮ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ 10-12 साल पुराना मसला है। ਹੁਣ ਠੀਕ महसूस कर रहे हो? पहले नो काफ़ी बेहतर। चलो ठीक है जी। यहाँ पर मेरी एक बहन भी मौजूद हैं जो कि रायवेंट से हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको क्या इशू था और ये यहाँ पर कैसे आए। बहन आपको क्या इशू है? भाई मुझे ना मोहरियां का मसला सी, दवाई लेंदे रहने जिथे जाते सा उत्थे ही दवाई लेंदे सा, आराम नहीं सी आंदा। तकरीबन साल हो गया है, दवाइयां लै लै के अक गए सा। एंड ते आन के डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन होवेगा ते तुसीं एक्सरे उक्सरे करावो। उन्होंने अगो डॉक्टर आया, उन्हें मशवरा दिता कि तुसीं ऑपरेशन ना करावो, हकीम साहब हैगा है वो उत्थे रहिंदा है चुंगी अंबर सिद्धू, ते उनदे कोल चले जाओ, अल्लाह आराम दे दे ते बेहतर ना देवे ते फिर ऑपरेशन करा लेना। भाई असीं हकीम साहब कोल आए हैं, उन्होंने पट्टी कीती है, दवाई दी है, 5 मिनट बाद सानू रब ने आराम दे दिता। अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला दा। मेरी ये भैन कह रही है कि मोहरियां दा मसला इन्हां दा 5 मिनट 'ਚ हल हो गया सी, जो कि मनन 'ਚ नहीं आंदा और ये मसला भी 1 साल पुराना सी। और बड़ी गल है अगर एक 5 मिनट ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ है और 5 मिनट तो बाद फिर मुसलसल आराम ही रहा है या फिर दर्द हुई है? कभी कभी हो जाती थी तो कभी रुक जाती थी, तो जितनी पहले होती थी ना उतनी नहीं होती थी। ਹੁਣ दर्द ਵਿੱਚ फाका है? हाँ जी बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला दा शुक्र है। चलो जी अल्लाह ताला मजीद शिफा दे ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ना गोडे काफ़ी दर्द सी और नमाज पढ़ते वक्त मेरा गोडा उल्टा नहीं सी होंदा, मुद्दा नहीं सी मार सकता, जिहदी वजह नाल काफ़ी दर्द सी, काफ़ी तकलीफ से हकीम साहब का किसी ने दसिया तो इन्होंने को आए हैं, इन्होंने पट्टी की है और पट्टी नाल मैंने बड़ा सुकून जहा महसूस होया। 5-10 मिनट जी यानी कि वो बेहतरी महसूस होनी शुरू हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने 2 पट्टियां का कहा, इन्होंने कही 2 पट्टियां तो बाद बेहतरीन तरीके नाल बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं। अल्लाह इन्होंने कामयाब करे, आमीन। 20 साल से मुख्तलिफ औकात में ये दर्द कभी बढ़ती रही कभी कम होती रही, उसके मुताबिक ही मैं डॉक्टरों के पास जाता रहा और अपना इलाज करवाता रहा। मियाँ अस्पताल गए, गंगाराम हॉस्पिटल गए, जनरल हॉस्पिटल गए, शालीमार हॉस्पिटल गए, वो अपने हिसाब से इलाज करते रहे। कभी आराम आता था, कभी फिर तकलीफ बढ़ जाती थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी 1 महीना मुसलसल तकलीफ जो है वो कम हुई हो। एक्सरसाइजेस भी की, पेन किलर्स भी खाई, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। फिर एक दिन यूट्यूब पे ये हकीम अनायत अली साहब का एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ से मुझे इनका नंबर भी मिला, इनका एक दावा भी मिला। तो जब इन्होंने दावा किया तो मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि 5 मिनट में दर्द ख़त्म होती है और उसका असर आता है तो फिर ये इलाज नहीं, फिर ये मुआवजा है। तो इस मुआवजे को आजमाना चाहिए। अब पट्टी करवाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, तो मुझे वाज़ेह फ़र्क, तकलीफ में, दर्द में, शिद्दत में कमी महसूस हुई है।